माइलस्टोन 3 के प्रोजेक्ट की बात की जाए तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट की थी जो कि यहाँ पे बर्गर से रिलेटेड थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम अपने हैकाथॉन की वेबसाइट यूज़ कर लें, तो आपने वो वेबसाइट यूज़ नहीं करनी, आपने खुद से ही एक वेबसाइट को क्रिएट करना है। अच्छा, जिन भी स्टूडेंट्स ने बर्गर्स के अलावा डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में ये वेबसाइट यूज़ की है, आप इन वीडियोस को फॉलो कर कर इसको कंपाइल कर सकते हैं। मैंने इसकी कंप्लीट डिटेल्स माइलस्टोन 3 की वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड की है। यहाँ पर क्या है कि अप्रॉक्सिमेटली 10 वीडियोस थी जिसमें हमने अपने लैंडिंग पेज को कम्प्लीटली डिजाइन किया था रिस्पॉन्सिव एंड एनिमेटेड स्टाइल के अंदर। नाउ द थिंग इज दैट कि हमारे फॉर्म के अंदर दो चीज़ों का एडिशन किया गया है हमारे माइलस्टोन के लिए, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि आपने शॉपिंग कार्ट को ऐड करना, और दूसरा इन्होंने कहा है कि आपने बेसिक एपीआई राउट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। याद रखिए कि बेसिक एपीआई राउट्स की बात की गई है, इसके अंदर गेट पोस्ट इस तरीके की चीज़ों का यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया गया है। तो सिंपल बेसिक एपीआई राउट्स कैसे यूज़ होते हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने दिखाना है। कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखती है, यहाँ पर एनिमेटेड भी है और यहाँ पे ये आपको अच्छा सा लुक भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस वेबसाइट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड कंटिन्यू करते हुए अपने कोड को यहाँ पे कंपाइल करेंगे। तो उसके लिए आपने आ जाना है अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब जब आप विजुअल स्टूडियो कोड में आओगे तो आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर्स, सारी चीज़ें जो होंगी वो ऑलरेडी बनी हुई होंगी। ठीक है, अगर आपने इनको नहीं फॉलो किया तो फिर से कहूँगी कि प्रीवियस वीडियोस को देख के इसको कंप्लीट कर लें, देन इसको साथ में कंटिन्यू कीजिए। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो इसके लिए कंपोनेंट में मुझे एक नई फाइल ऐड करनी है और इस फाइल को मैं यहाँ प्रोडक्ट कार्ड का, क्यों, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे ये नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमने एपीआई राउटिंग करनी है। याद रखें कि आपने जब भी कोई यहाँ पर अपनी फाइल क्रिएट करनी है तो रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट उसके अंदर लाजमी रखना है, अदरवाइज आपके प्रोग्राम्स में क्या होता है, एरर जनरेट होता है। तो मैंने इसके अंदर बेसिक जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट था वो रख दिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो चेंजेस करने होंगे वो मेन्यू आइटम की फाइल में करने होंगे, तो जब हम जो है वो इसकी तरफ आएंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। कंपोनेंट का काम यहाँ पे खत्म होता है। अब आपने क्या काम करना है, आपने सोर्स में एक नया फोल्डर बनाना है। इस फोल्डर को हम नाम देंगे यहाँ पे पेजेस का। इस पेजेस के अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगी और उस फाइल को नाम दूंगी यहाँ पे टाइप्स डॉट टीएस का। सिंपल टाइप डॉट टीएस का नाम मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एपीआई राउटिंग करने के लिए हमारा एक एपीआई का फोल्डर होना यहाँ पे जरूरी है। तो अब मैं उस एपीआई के फोल्डर को यहाँ पे क्रिएट करूंगी, और उस एपीआई के फोल्डर को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मैंने अभी यहाँ पे पेजेस बनाए हैं इसी के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगी और इसको नाम दूंगी एपीआई। इस एपीआई के अंदर मुझे एक सिंपल फाइल बनानी होगी और उस फाइल को मैं नाम दूंगी यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट जेएस। ये फाइल किसकी रहेगी, ये फाइल रहेगी जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि इसके अंदर मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे और जो मेरी एपीआई पैचिंग होगी वो मैं डिक्लेयर करूंगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके सबसे पहले प्रोडक्ट कार्ड के अंदर आपने सिंपल इसी तरीके से अपना बेसिक कोड रखना है। देन आप आ जाओगे अपने टाइप डॉट टीएस के अंदर। टाइप डॉट टीएस के अंदर आपने क्या करना होगा, ये बेसिकली सोर्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, सोर्स में हमने क्या चीज बनाई है, सोर्स में पेजेस एंड पेजेस में टाइप डॉट टीएस बनाई है। इसके अंदर मुझे एक छोटा सा कोड लिखना है जिसमें मैं एक्सपोर्ट कराऊंगी अपने इंटरफेस को, और इंटरफेस क्या होगा, इंटरफेस होगा मेरा प्रोडक्ट। जो मेरा प्रोडक्ट होगा उसमें चार चीजें होंगी। सबसे पहले इसकी एक अदद आईडी होगी जो कि किस में होगी, जो कि नंबर के डेटा टाइप में असाइन की जाएगी। देन इसका नाम होगा, उसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में असाइन करेंगे। इसके बाद मेरे पास इसकी प्राइस होगी, इस प्राइस को भी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको भी मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में असाइन करूंगी। आपने जो है वो लास्ट में लाजमी इसके जो है वो अपना सेमी कॉलन लगाना है। तो प्राइस जो होगी वो मेरी किस में होगी, या अच्छा चलिए प्राइस को हम कर देते हैं नंबर के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है, प्राइस को नंबर्स में कर देते हैं, और इमेजेस जो होंगे वो मैं यूआरएल के थ्रू फेच करूंगी। तो इमेज को मैं यहाँ पे रख दूंगी किसके अंदर, स्ट्रिंग की डेटा टाइप में। तो ये वो चार चीजें हैं जो कि मुझे अपनी टाइप डॉट टीएस के अंदर सबसे पहले यहाँ पर
इंटीग्रेट करानी होगी। याद रखेंगे जब तक मैं आपको इंटरफेस नहीं दिखाती, आपने भी इंटरफेस यहाँ पर नहीं दिखाना। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है अपने product.js की फाइल के अंदर। अब जब मैं अपने product.js की फाइल में हूँ जो कि एपीआई के अंदर है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे डिफॉल्ट फंक्शन को एक्सपोर्ट कराना होगा। तो मैं लिखूंगी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और यहाँ पे हम उसको जो है वो एज अ हैंडलर यूज करेंगे। हैंडल में मैं यहाँ पे क्या चीज यूज करूंगी, इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट को यूज करूंगी, और रिक्वेस्ट के साथ साथ मैं यहाँ पे रेस्ट का यूटिलाइजेशन करूंगी। ठीक है, दोनों चीजों को यूटिलाइज करने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे और अपने कांस्टेंट प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे। अच्छा, कांस्टेंट प्रोडक्ट्स जो आपने यहाँ पे डिफाइंड आउट किए हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, उनको कंसीडर करने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने ब्रैकेट का यूज करना होगा, और ब्रैकेट में वही चार चीजें हमने डिफाइन करनी होंगी। जैसे मैं कहती हूँ कि आईडी मेरे पास 1 होनी चाहिए, फिर जो मेरे पास नेम है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको मैं यहाँ पे दे देती हूँ जैसे चीज बर्गर। आप ना ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेम्स भी दे सकते हैं। तीसरी चीज हमने यहाँ पे प्राइस देनी है, तो प्राइस हमने नंबर में डिफाइन की थी, तो मिसाल के तौर पे मैं 10 जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। आखिर में कॉमा जरूर लगाइएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे इमेज देना है, तो इमेज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इमेज देने के लिए ना आपके पास दो चीजें, इमेज देने के लिए आपके पास दो चीजें क्या है, इमेज देने के लिए आपके पास दो चीजें ये हैं कि इमेज जो है वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अगर आप पब्लिकली उस इमेज को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप पब्लिकली उस इमेज को डिफाइन कर दें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप किसी यूआरएल के थ्रू इसको फेच कर सकते हैं। तो हम हमेशा जो है वो यूआरएल इसको फेच करते हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे बर्गर इमेजेस को सर्च कर लेंगे। आप जो है वो कोई भी बर्गर इमेजेस जो है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं सर्च कर रही हूँ आप वही इमेजेस का यहाँ पे यूज करें। आपको जो भी अच्छा लग रहा हो आप इसमें से वो जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको वेक्टर नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे बर्गर की जो है वो बाकायदा तौर पे पिक्चर दिखानी है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो चूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये एक इमेज है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब। जब मैं इसको न्यू टैब में इमेज करती हूँ तो ये इसका यूआरएल आ गया। इसको मैंने सिंपल कॉपी किया और फोल्डर में पेस्ट कर दिया। एक बार फिर से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर देंगे ताकि वो हमारे पास कंपाइल्ड हो जाए। तो मेरा एक जो यहाँ पे था प्रोजेक्ट वो आ गया। अच्छा, लास्ट में आपने ना कॉमा जरूर लगाना है। अब इसी तरीके से आप जितने प्रोडक्ट ऐड तक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे अगर मुझे दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं दूसरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आईडी नंबर 2 असाइन कर दूंगी, उसका नाम जो है वो कुछ और लिख दूंगी, और इसी तरीके करती जाऊंगी। जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ फ्रेंच बर्गर, प्राइस हम जो है वो इसकी $50 कर देते हैं। इमेज अगर आपने अगेन बदलना है तो अब आप कोई और सा इमेज देख लें किसी और बर्गर का, और जो है उसको क्या करें, उसको यूटिलाइज कर लें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको भी करती हूँ ओपन लिंक इन न्यू टैब, और यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे यूआरएल को बदल लेते हैं। तो अब आपने जितने जितने इमेजेस यहाँ पे रखने हो ना वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली मैं रखूंगी यहाँ पे 6 इमेजेस, क्योंकि आपको पता है कि हमने अपने मेन्यू कार्ड में 6 इमेजेस रखे थे, तो हम उन 6 इमेजेस को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसी तरीके से क्या करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, फिर इसको 3 करोगे, फिर इसको यहाँ पे प्राइस चेंज कर दो, इसका नाम जैसे मैं कर देती हूँ 3 बर्गर। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, दोबारा से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसको हम 4 कर देते हैं, यहाँ से इसको 4 कर देते हैं, यहाँ से इसकी प्राइस इनहांस कर देते हैं। तो इस तरीके से करके ना आपने क्या करना है, आपने इन सारे के सारों को ठीक ठीक नाम प्रोवाइड करने हैं। आप अपने मेन्यू कार्ड वाले आइटम से नाम जो है ना वो प्रोवाइड आउट कर सकते हो सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं बाद में जो है वो इनको यहाँ पे चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो अब ये 6 बर्गर हो गया और हमने इसको भी यहाँ तक यूटिलाइज कर लिया। अब इन सारी चीजों के यूटिलाइज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लास्ट में बस एक चीज का एडिशन करना है जो कि हमारे पास होगी रिक्वेस्ट का स्टेटस। तो मैं यहाँ पे सिंपल एस डॉट स्टेटस, और साथ में हम क्या करेंगे, इसका स्टेटस रख देंगे 200, एंड 200 के साथ साथ इसको कौन सा रिस्पॉन्स देंगे, हम इसको जेसन का रिस्पॉन्स देंगे। और जेसन में मैं किस चीज को कॉल कर लूंगी, मैं प्रोडक्ट्स को कॉल कर लूंगी। लास्ट में सेमी कॉलन जरूर लगाइएगा ताकि मेरी बेसिक एपीआई राउटिंग हो जाए। अच्छा, अब ये करने के बाद जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वेबसाइट पे जाके चेक करने मत लग जाइएगा कि राउट्स हो गए या राउट्स नहीं हुए। अभी आपके राउट्स नहीं हुए हैं, क्यों, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड को भी ऐड नहीं किया और मेन्यू आइटम्स वाले पेज के अंदर भी मैंने चेंजेस नहीं
नहीं की है। आपने सिर्फ़ एक काम करना है कि products.js के अंदर मेन्यू आइटम वाले पोर्शन से जो है वो क्या करना है, यहाँ पे नाम ले लेने हैं और साथ में वहाँ पे जो आपने इमेजेस के यूआरएल यूज़ किए थे, वो वाले इमेजेस यूआरएल आपने यहाँ पे रिप्लेस कर लेने हैं, ठीक है? मैंने मिसप्लेस कर दिए हैं वो, तो मैं इसलिए जो है वो उसको यूटिलाइज़ नहीं करी, आपके पास होंगे तो आप सिंपल यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारे 2 सेक्शंस बन गए, जिसमें type.tss और हमारा product.js बनता है। अगली वीडियो के अंदर हम अपने प्रोडक्ट कार्ड के सेक्शन को देखेंगे एंड सबसे लास्ट में अपने मेन्यू आइटम्स को कवर करेंगे, ताकि हम आसानी से इस पूरी वेबसाइट को कंपाइल कर सकें। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है, तो आर्टिकल बेस्ड डॉट पी के नेक्स्ट ईयर्स इन उर्दू 2025 के नाम से आर्टिकल मौजूद है। इस वीडियो के पहले कमेंट में लिंक कर दूंगी, आप मेक श्योर कीजिएगा कि चेक कर लें। सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। इसके अलावा माइलस्टोन 3 अगर आपने डायनामिक ब्लॉग का नहीं बनाया है, तो वो भी मैंने कंपाइल कराया हुआ है, तो मेक श्योर कीजिए कि उसकी वीडियोस को भी लाजमी चेकआउट कर लीजिए। 2 वीडियोस हमारी और हैं, देन हमारा जो माइलस्टोन 3 होगा वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वाइज। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के अच्छे-अच्छे वीडियोस के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री है और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।